चलो हम लोग पिछले लेक्चर से आगे बढ़ेंगे। तो पिछला लेक्चर में कहाँ तक थे? कटायन तक देख लिए थे पूरा। अब देख रहे हैं क्या कि वैसे कटायन जिसका वैलेंसी क्या हो, मोर देन 1, मोर देन 1 वैलेंसी ऑफ कटायन। कौन कौन सा है? सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं तो पहला है तुम्हारा कॉपर। कॉपर इसका वैलेंसी कितना होता है? 1 और 2, समझे? और सुनो, यदि वैलेंसी लेस रहेगा, समझा, तो उसमें लगता है अस। यदि वैलेंसी ग्रेटर रहेगा तो उसमें लगता है क्या? इक। क्या लगता है? इक। यदि कॉपर है तो कॉपर का वैलेंसी 1 और 2 है, तो इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा, इसका नाम हो जाएगा क्या? इसका नाम हो जाएगा कॉपर 1, कॉपर 1, या फिर इसका नाम हो जाएगा क्यूपरस, क्यूपरस, क्यूपरस। क्यों? क्योंकि कॉपर का जो लैटिन नेम है वो क्या है? क्यूपर है ना, तो वहाँ से बन गया क्या? क्यूपरस है। अब मान लो कि वैलेंसी 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे? कॉपर 2। क्या लिखेंगे? कॉपर 2, या इसी का नाम है क्यूप्रिक। क्या नाम है? क्यूप्रिक, समझे? अब यदि तुम्हारा नाम एक और बताएं क्या? सिल्वर का। सिल्वर का भी वैलेंसी कितना होता है? 1 और 2 ही होता है। यदि एक हम कह रहे हैं कि एक यदि वैलेंसी है तो उसको नाम क्या देंगे? सिल्वर 1। क्या नाम देंगे? सिल्वर 1, या इसी को कहेंगे अर्जेंटस, अर्जेंटस। अर्जेंटस क्यों? क्योंकि अर्जेंटम इसका लैटिन नेम होता है और उसमें क्या जोड़ दिए? OUS, अस जोड़ दिए, तो कम के लिए अस लगा दिए, तो क्या हो गया? अर्जेंटस, है ना। अब यदि वैलेंसी 2 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सिल्वर 2, सिल्वर 2, और इसका नाम हो जाएगा अर्जेंटिक, अर्जेंटिक। हो गया। अब तीसरा देखो, एक है मरकरी। क्या है? मरकरी। इसका भी वैलेंसी क्या होता है? 1 और 2। यदि 1 रहेगा तो उसका नाम होगा मरकरी 1, या मरकरी 1, या फिर इसको नाम देंगे मर्क्यूरस, मर्क्यूरस। एक होगा मरकरी 2, मरकरी 2, जिसको कहते हैं मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। क्या कर रहे हैं? हाँ, तो लैटिन नेम तो पहले बताए थे ना हम, जब हम बता रहे थे अति क्या सिंबल लिखना बता रहे थे, तो उस समय हम बताए थे लैटिन नेम लिखना कि किसका क्या लैटिन नेम होता है। हाँ, तो ये अब किस प्रकार से नाम दिया गया, अब वो तो नाम देने वाला न जानेगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे यदि हम चौथा बात करें तो आयरन, आयरन जिसका वैलेंसी होता है 2 और 3, है ना। यदि 2 होता है तो उसको नाम देते हैं आयरन 1, आयरन 1, या फिर इसका नाम होता है फेरस। क्या नाम होता है? फेरस। और यदि 3 होगा तो उसको नाम देंगे आयरन 2। क्या होगा? आयरन 2, और इसका नाम होगा फेरिक। फेरस सही है, और इसका नाम हो जाएगा क्या? फेरिक। अब 5 देख रहे हैं। एक होता है तुम्हारा टीन। क्या होता है? टीन, जिसका फार्मूला क्या होता है? Sm। अस्टैनम होता है। अस्टैनम का क्या होता है? 2 और 4, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा? 2 के लिए इसका नाम होगा टीन 1, टीन 1, या फिर इसका नाम होगा अस्टैनस, अस्टैनस।
स्टेनस। और यदि 4 होगा तो इसको लिखेंगे टीन 2 और इसका नाम हो जाएगा स्टैनिक। स्टैनिक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? स्टैनिक। और एक और है आपका जिसका नाम है प्लम्बम, लेड। लेड का वैलेंसी होता है कितना? 2 और 4 है। यदि 2 होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? लेड 1 या इसको कहते हैं प्लम्बस, प्लम्बस। और इसका क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे लेड 2 या इसी का नाम क्या हो जाएगा? प्लम्बिक। क्या नाम हो जाएगा? प्लम्बिक। तो यह कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसका वैलेंसी कितना होता है? जिसका वैलेंसी 1 से अधिक होता है। तो चलो इसको नोट करो। चलो तो अभी तक यहाँ हम लोग देख लिए क्या? मोर देन 1 वैलेंसी वाला। अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या? आप देखेंगे कि क्या होता है एनायन। एनायन, तो एनायन लिखो। an atom or molecule, an atom or molecule which gains electron and have क्या? negative charge, and have negative charge is known as anion, is known as anion। सबसे पहले हम क्या एनायन में तो बताए थे क्या? मान लो कि एग्जाम्पल में जैसे हम देख लेते हैं कि क्लोरीन का सिंपल सा यह एग्जाम्पल है। क्लोरीन का क्या एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? 17। तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 17 क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं क्या कि यह क्या होता है, क्यों ऐसा होता है कि 17 इलेक्ट्रॉन हो 17 प्रोटॉन हो? इसलिए होता है क्योंकि हाँ, एस्टेब्लिश नहीं, दुनिया में जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे न्यूट्रल होते हैं और सारे न्यूट्रल होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। तो अब क्या कर रहे हैं कि हर एलिमेंट जो न्यूट्रल होता है अस्टेबल नहीं होता है। पहले ये समझो कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं जो न्यूट्रल है अस्टेबल नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐसा एलिमेंट हो जो न्यूट्रल हो और अस्टेबल हो। जैसे तुम्हारा हो गया हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन भी है। अब इसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, यह ऑक्टेट उसी में इसका डिप्लेट पूरा हो जाता है। तो यह क्या है? न्यूट्रल भी है, स्टेबल भी है ना। अब मान लो कि नियॉन के बारे में बात करते हैं तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना? 10। तो इसमें कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन होगा और 10 ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा, है ना। अब क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 और 8, यानी बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये अस्टेबल भी है। मतलब ऐसा एलिमेंट है यह जो न्यूट्रल भी है और स्टेबल भी है। और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो न्यूट्रल तो है लेकिन स्टेबल नहीं है, तो उनको क्या किया जाता है कि स्टेबल बनाया जाता है या फिर खुद स्टेबल बनते हैं। कैसे? जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो तो 2 8 7। अब क्या है, यह स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। और जैसे ही गेन करेगा इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और प्रोटॉन की संख्या कितना? 17, है ना। अब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? निगेटिव चार्ज, तो -18 और प्लस इसका पॉजिटिव चार्ज, तो +17 जोड़ेगा कितना आ जाएगा? -1। और यही इसके ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगा वही उसका चार्ज के रूप में दिखाई देगा। मान लो कि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होता तो उसके माथा पर क्या दिखाई देता? प्लस चार्ज दिखाई देता। लेकिन यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा? माइनस चार्ज दिखाई देगा, है।
तो यही चीज़ हम लोग देखें क्या कि एनायन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण जब जिसके ऊपर जो चार्ज चढ़ता है वही क्या कहलाता है, एनायन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण क्या चार्ज चढ़ता है, निगेटिव चार्ज, और उसको क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। अब देखते हैं कि एनायन कितने टाइप का होता है। तो एनायन कितना टाइप का होता है, तो लिख लेते हैं। और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो OH निगेटिव, CO3 2 निगेटिव, या फिर तुम लिख सकते हो Br निगेटिव, या फिर तुम लिख सकते हो SO4 2 निगेटिव ETC। यह सब क्या है, यह सब है तुम्हारा एनायन है ना। अब एनायन में देख ले रहे हैं टाइप्स ऑफ एनायन। टाइप्स ऑफ एनायन, टाइप्स ऑफ एनायन पहला क्या है, मोनोवैलेंट एनायन। मोनोवैलेंट एनायन। दूसरा क्या है, डाइवैलेंट एनायन। डाइवैलेंट एनायन। तीसरा क्या है, ट्राइवैलेंट एनायन। फिर चौथा क्या है तुम्हारा, टेट्रावैलेंट एनायन। टेट्रावैलेंट एनायन। यह सब क्या है तुम्हारा एनायन का टाइप है। तो इसको पहले नोट करो, इसके बाद हम बताएंगे कि मोनोवैलेंट एनायन कौन कौन होता है और किसको कहते हैं मोनोवैलेंट एनायन। डाइवैलेंट एनायन कौन होता है, किसको कहते हैं डाइवैलेंट एनायन। तो इसको पहले नोट करो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो देखो, तो ये क्या है, मोनोवैलेंट एनायन है जिसका वैलेंसी कितना होता है, -1, और चार्ज भी क्या होता है, -1 ही होता है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे हाइड्रोजन होता है उसको निगेटिव चार्ज लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, हाइड्राइड। पहले से था ये क्लोरीन, निगेटिव चार्ज लगाए तो क्या हो गया, क्लोराइड। और यह क्लोरीन का ही सब क्या है, सब ग्रुप है, सब पार्टी है। सबका वैलेंसी कितना होता है, -1 ही होता है। जैसे मान लो कि ब्रोमीन का लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, ब्रोमाइड बन जाएगा। अब मान लो कि इसको हम BrO निगेटिव कर दें तो इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा हाइपोब्रोमाइट। अब मान लो कि BrO 2 निगेटिव रहेगा तो इसको नाम देंगे ब्रोमाइट। और यदि BrO 3 रहेगा निगेटिव तो उसका नाम देंगे ब्रोमेट। और यदि BrO 4 निगेटिव रहेगा तो उसको नाम देंगे परब्रोमेट। परब्रोमेट इसका नाम होगा। देखो अब ये क्या है कि सिंपली जैसे क्लोरीन के देखें तो क्लोरीन का ही सब ग्रुप है, उसी तरह से ही ब्रोमीन का सब ग्रुप है, आयोडीन का भी सब ग्रुप वैसे बनेगा। मान लो कि आयोडीन आई रहेगा तो आयोडाइड होगा, तो इस तरह से IO हो जाएगा तो हाइपो आयोडाइड, इस तरह से IO4 हो जाएगा तो पर आयोडाइड, है ना। फ्लोराइड का भी बन जाएगा इसी प्रकार से। तो यह क्या था, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह सब जो भी ग्रुप है इसका इसी प्रकार से बनता है। इसके अलावा यदि हम बात करें नाइट्राइड का तो NO रहेगा तो उसको कहेंगे नाइट्राइट। समझे, NO रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, नाइट्राइड। नाइट्राइड है। और यदि तुम्हारा हो जाएगा क्या, NO2 तो उसको कहेंगे नाइट्राइट। और यदि NO3 हो जाएगा तो उसको नाम देंगे नाइट्रेट, उसका नाम देंगे नाइट्रेट नाम देंगे।
क्या उस सब के साथ ऐसा रूल नहीं है, या सिर्फ क्लोरीन के साथ यह रूल है, समझे। हाँ, जनरली इसमें देखो क्या होता है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ते जाएगा, समझे, तो देखो ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ रहा है तो चेंज करते जा रहा है नाम, है ना। 2 है तो IT लगा दिए, 3 है तो AT लगा दिए, 4 है तो परक्लोरेट कर दिए, है। तो जनरली जिस तरह से ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा उसका क्या होगा, नामकरण भी चेंज करते जाएगा, समझे। अब मान लो कि हम बात करते हैं CH3COO निगेटिव, समझे, इसका नाम होता है एसीटेट। CH3COO निगेटिव, इसका नाम है एसीटेट, समझे। एसीटेट क्या होता है कि यह एस्टर ग्रुप का होता है, एस्टर ग्रुप का। एस्टर क्या होता है, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है COO, या क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। इधर से भी तुम्हारा और इधर से भी कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ रहता है जनरली। तो यह जो होता है जुड़ने वाला, इसको कहते हैं अल्काइल ग्रुप। यह क्या है तुम्हारा, अल्काइल ग्रुप है। यह क्लास 10 में पढ़ना है, हालांकि कुछ दिया तो बता रहे हैं कि यह क्या है तुम्हारा, ये दोनों अल्काइल ग्रुप होता है। मान लो कि एक कार्बन रखें तो यह मिथाइल जुड़ गया, मिथाइल किसके साथ, एस्टर के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 कार्बन होता है तो उसका नाम देते हैं, यह जनरल नेम है एसीटेट, है ना। तो ये हम लोग जब क्लास 10 में क्या कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ेंगे तो यह जानेंगे। तो इतना नोट कर लिए हैं, जल्दी जल्दी नोट करो। बाइकार्बोनेट, या इसको हम कहेंगे HCO3 निगेटिव, इसको कहते हैं बाइकार्बोनेट। हाँ, सब यही में है। HSO4 होगा बाइसल्फेट, बाइसल्फेट। और होता है HSO3, HSO2 या SO3 होता है, उसको कहते हैं बाइसल्फाइड। HSO3, हाँ बाई लग जाता है, बाइसल्फाइड। जिसके आगे एक आ गया उसके बाई लग जाएगा। अब HS जो हो जाता है उसको कहते हैं बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड। इस सब के ऊपर सिर्फ एक ही निगेटिव वैलेंसी है, समझे। H5 में रहता है क्या? H5 क्या है, H5 नीचे में लिखे हैं। हाँ, आल्फा में नहीं है, ब्रोमीन में, क्लोरीन में भी नहीं है। किस में कह रहा है कि नहीं है? दोनों में H क्लोरीन में, क्लोरीन में नहीं है। H5 नहीं है ना। H5 कहने का मतलब इसमें लिखे ना H5। H5 नहीं है, ये HS है। S है। हाँ, निगेटिव। तो 5 जिसे आप ऊपर से लगाया तो H5 आ रहा है। और एक और हो जाएगा तुम्हारा साइनाइड, CN निगेटिव होता है, ये होता है साइनाइड, साइनाइड। यह क्या होता है, साइनाइड। और एक होता है MnO4, एक होता है MnO4 जिसको कहते हैं पर मैग्नेट, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, पर मैग्नेट। हाँ, बहुत सारा है पर मैग्नेट। यह सब क्या है, मोनोवैलेंट आयन। अब इसका अगर डिफिनेशन लिखेगा तो लिख लो, लिख लिया ना। चलो, जो ऑनलाइन पढ़ेगा उसके लिए वैलेंसी आती, उसके लिए डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। द एनायन
which have -1 charge, which have -1 charge is known as monovalent anion, is known as monovalent anion। यह हो गया आपका मोनोवैलेंट एनायन, है कि नहीं। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, डाईवैलेंट एनायन। क्या डालेंगे हेडिंग, डाईवैलेंट एनायन। दूसरा है आपका डाईवैलेंट एनायन। डिफिनेशन में सिर्फ क्या कर दो कि जिसका चार्ज कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी जिसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, -2 और चार्ज भी क्या, -2। अब ऐसा क्यों लिखते हैं, तो इसके बारे में तो बताए थे बाबू कि चार्ज और वैलेंसी दोनों काहे लिखते हैं। यदि बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो वह क्या होगा, वैलेंसी होगा, और यदि उसको वह क्या कर लिया, लूज कर दिया, या फिर जितना इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो वह उसका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब 2 निगेटिव चार्ज उसके पास बढ़ गया, और वही क्या दिखाई देता है, उसके सर पे दिखाई देता है ना। लिख ले सारे। अब देखो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, फर्स्ट होता है सिलिकेट, सेकेंड होता है जिंकेट, थर्ड होता है मैग्नेट, सिलिकेट, जिंकेट, मैग्नेट, फोर्थ होता है कार्बोनेट। क्या सबके लिखवा रहे हैं, सिलिकेट, जिंकेट, मैग्नेट, कार्बोनेट, 5 होता है टेट्राबोरेट, 6 होता है सल्फाइड, 7 होता है सल्फेट, 4 होता है 7, 8 होता है सल्फाइड, सल्फेट, थायोसल्फेट, ऑक्साइड, और होता है 10 पर ऑक्साइड, इतना सारा होता है। इसका हम क्या, थायोसल्फेट, समझे। ये सबको लिख दे रहे हैं, ये सबको देखो, सबके ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज -2। जैसे सिलिकेट हो गया SiO3 -2, जिंकेट हो गया ZnO2 -2, मैग्नेट हो गया MnO4 -2, कार्बोनेट हो गया CO3 -2, टेट्राबोरेट हो गया, इसके ऊपर भी -2 चार्ज होगा, सल्फाइड के ऊपर भी, सब के ऊपर क्या हो जाएगा, -2 चार्ज हो जाएगा। समझ गए। अब हम लोग देखते हैं क्या, कुछ ऐसे जिसका क्या होगा, चार्ज -3 होगा, है कि नहीं, या फिर वैलेंसी क्या हो जाएगा, -3, तो उसका नाम हम लोग देख ले रहे हैं, और उसका कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्राईवैलेंट, उसको कहते हैं ट्राईवैलेंट एनायन, जिसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, -3, और चार्ज भी कितना, -3 हो गया। अब देख लेते हैं कि कौन कौन होता है जिसका वैलेंसी क्या होता है, -3 होता है।
हाँ देखो इसमें क्या होता है, इसका यहाँ पे सिर्फ चेंज कर दो कि जिसका चार्ज क्या होगा -3 होगा, वह क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ट्राईवैलेंट एनायन। तो ट्राईवैलेंट एनायन में देख लो कौन कौन होगा, यह हो जाएगा तुम्हारा फॉस्फाइड के पी हो जाएगा, एक होता है फॉस्फाइट उसका होता है PO3, और एक होता है फॉस्फेट PO4, समझे कि नहीं, सबके ऊपर -3 चार्ज होता है, सबके ऊपर -3। हाँ एक और होता है नाइट्राइड, एक जगह तुम देखना वैलेंसी 1 में हम लिख दिए हैं एनो नाइट्राइड लगता है, देखो तो हाँ नाइट्राइड NO, देखो तो क्या क्या है, नाइट्राइड नाइट्रेट, NO को काट दो हैं, हाँ बाकी छोड़ दो। हो गया। और एक और देख लो, ये थर्ड था, फोर्थ देख लो जिसको कहते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट एक ही होता है, टेट्रावैलेंट एनायन, जिसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा -4 और चार्ज भी क्या हो जाएगा -4। अब टेट्रावैलेंट एनायन में कौन कौन होता है, सिर्फ कार्बाइड यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को किसी प्रकार बाय हुक एंड बाय क्रूक डोनेट गेन कर लिया तो उस क्या बन जाएगा, कार्बाइड बन जाएगा, समझे कि नहीं। हालांकि कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो यह था हमारा एनायन, और इसी के साथ हमारा क्या हो गया, पूरा आयंस ख़त्म हो गया। अब हम अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। तो यहाँ तक के लिए इसको नोट करो, हैं ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है, तब तक के लिए बाय।